Hello, all my viewers, and today I'm going to solve this question from the chapter EMI, and the question is based on RL circuit. The question is saying, in the circuit shown, the switch is operated to complete the circuit at t equal to 0. इसको close कर दिया. Calculate time required for the current in R1 to become half of its steady state value. और फिर सेकंड पार्ट अलग है, तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. तो हमें उसके लिए पता होना चाहिए कि आरएल सर्किट में करंट की इक्वेशन क्या होती है. दैट इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाय टाउ. अब ये कह रहा है कि करंट हाफ हो जाए स्टेडी स्टेट वैल्यू का, तो आई नॉट होता है स्टेडी स्टेट वैल्यू. तो करंट इसका हाफ हो जाए मतलब आई नॉट बाय 2 हो जाए. तो दिस इज 1 बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाय टाउ. e की पावर माइनस टी बाय टाउ इक्वल टू 1 बाय 2 e की पावर t बाय टाउ इक्वल टू 2 t by tau equal to ln2 and this t equal to tau ln2. अच्छा, टाउ कितना होगा वो निकालते हैं. टाउ होगा L बाय आर, जितना भी नेट है. L है 50 मिली हेनरी, मतलब 0.05. R जो है 15 और 10 25. तो दिस इज समथिंग मैं इसको थोड़ा लिखता हूँ. पांच इंटू 10 की पावर माइनस 2, 1.5 into 10 की पावर माइनस 2, and this is 2 into 10 की पावर माइनस 3. So 2 into 10 की पावर माइनस 3 and ln2 जो होता है 0.693. इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 1.39 मिली सेकेंड. इतने टाइम बाद करंट हाफ हो जाए. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अब चलते सेकंड पार्ट की तरफ. उसमें निकाला एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर, निकालना स्टडी स्टेट. दैट मीन्स की स्टडी स्टेट मतलब जब ये जो इंडक्टर है वो शॉर्ट हो जाए, एक वायर बन जाए, उस टाइम जो करंट पास होगा दैट इज इक्वल टू ई अपॉन आर नेट. आर नेट है 25 इस सर्किट का, ई है 6, तो 6 बाय 25. एनर्जी निकालनी इंडक्टर में दैट इज इक्वल टू हाफ एल, और जितना करंट फ्लो कर रहा है आई स्क्वायर. सो हाफ एल इज 0.05, आई इज 6 बाय 25 का स्क्वायर. जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट अप्रोक्सीमेटली 1.44 मिली जूल. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बहुत इजीली हमने सॉल्व किया, बस जो फॉर्मूले से उनको अप्लाई किया और फिर स्टडी स्टेट पता होना चाहिए, इंडक्टर शॉर्ट होता है, और फिर हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व किया. दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.